डायरेक्ट सेलिंग से क्या आप सबका जीवन बदल रहा है? क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको कहीं से फंसाया गया है? डायरेक्ट सेलिंग से आपका जीवन खराब हो रहा है? डायरेक्ट सेलिंग से क्या वास्तव में हम वो सब कुछ सीख पा रहे हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाए? डायरेक्ट सेलिंग से क्या हम बोलना सीख पा रहे हैं? साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में और आज यहां कई सारे युवा भाई बहन से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आपको पहले मैं दिखाऊंगा ये सारे चेहरे, सभी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे। एक बार मैं चाहूँगा सभी अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। और आइए आपको बिना लेट और लतीफ़ करे इस टीम के मुखिया से आपकी मुलाकात कराते हैं, मिस्टर सोनू प्रजापति जी से। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। तो आप तो युवा हैं, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं और अपने साथ कई सारे युवाओं को एक साथ लेकर के आज आप डायरेक्ट सेलिंग में परचम लहरा रहे हैं। जी सर। जी सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बाकी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि सर, आज हम सभी लोग जब घर परिवार में रहते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि हमें बड़े पैसे कहाँ से कमाने हैं और कोई रास्ता नहीं मिलता सर। कोई लोग पढ़ाई करता है, कहीं एक दूसरे को नकल करते करते मतलब लास्ट पॉइंट पर क्या होता है, लोग हताश निराश होने लगते हैं और उनको खुद की स्टेटस लगाना पड़ता है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। सर, हमने ऐसे बहुत सारे युवाओं को देखा सर कि आज उनकी स्टेटस देखने के बाद लगता है कि मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं सर। हाँ जी। तो सर, हमने ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सर, एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में आएँ और अपने कैरियर को लगाएं और बहुत बेहतर से बेहतर अचीवमेंट करें। क्योंकि सर, हमने भी इस उम्मीद के साथ हमने इस डायरेक्ट सेलिंग में आया, हमारे अपलाइन के माध्यम से हमें देखने का मौका मिला और हमने आया और अपने साथ हमने कम टाइम में सर हमारे पास काफ़ी अचीवमेंट भी है और हमने अपने खुद का ब्रांच इस मऊ जैसे शहर में, ज़िले में आज खोल के रखा है सर। तो चलिए बिना देर किए आप अपने अचीवर्स, कितने आपके अचीवर हैं, क्या आपकी अचीवमेंट्स है, आपकी मंथली इनकम क्या जा रही, सब कुछ बताएं खुल करके प्लीज़। सर, हमारी जो मंथली इनकम है अभी 80 से 90 हज़ार की टोटल पे आउट होती है मंथली। और चलिए इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई, क्या बात है। और सर, हमारे पास बाइक अचीवर की जो बात की जाए सर, तो हमारे पास ऐसे 6 से 7 लोग बाइक अचीवर हैं। हाँ जो आज महीने बाइक की दाम की जाए सर तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की बाइकें से चलते हैं सर। हाँ जी। खुद की हम R15 से लेते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन हैं जो बुलेट से, R15 से, पल्सर से और जो बहनें हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, आज वो हमारी स्कूटी चलती हैं सर। क्या बात है। इसका मतलब आप तो शानदार शानदार, आप तो पैसा कमा रहे हैं, आप तो अचीवमेंट्स ले ही रहे हैं, साथ में आपकी टीम भी अचीवमेंट्स ले रही है। जी सर। जी सर, बहुत खुशी के साथ सर कर रहे हैं सर। हाँ जी। तो ये पीछे आपके जो भाई बहन, ये सारे लोग जो आपके साथ लगे हुए हैं, ये सारे लोगों का जीवन आपके साथ बदल रहा है। जी सर। तो मैं एक बार इन सब से पूछना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग से क्या आप सबका जीवन बदल रहा है? क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको कहीं से फंसाया गया है? डायरेक्ट सेलिंग से आपका जीवन खराब हो रहा है? डायरेक्ट सेलिंग से क्या वास्तव में हम वो सब कुछ सीख पा रहे हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाए? डायरेक्ट सेलिंग से क्या हम बोलना सीख पा रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग से क्या हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पा रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग से क्या हम अपने घबराहट, अपने हेजिटेशन को दूर कर पा रहे हैं? तो सोनू सर, ये सारे लोग तो हर बात का समुचित उत्तर दे रहे हैं। जी सर। जी सर। तो कितने लोगों का लगभग आपका परिवार आज है? सर, हमारा परिवार आज 150 लोग बनारस में है। हाँ जी। और प्लस 70 लोग हमारे मऊ जैसे शहर में है सर। हाँ जी। और टोटल ब्रांच में सर 100 से प्लस लोग काम करते हैं जी। तो पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे नौजवान हैं जो नौकरी के पीछे दिन रात परेशान हैं, 40,000 रुपए की नौकरी के लिए। जी सर। जी सर। और आपकी, पहले तो आपकी एजुकेशन में जानूँ, क्या पढ़ाई है आपकी? सर, हम 12 करने के बाद BA किए हैं सर। अच्छा, बीए किए हैं आप? जी सर। तो बीए किए हैं सोनू सर, अगर आप नौकरी करते तो क्या 70-80 हज़ार रुपये कमा पाते आप? सर, नौकरी करने की कोई उम्मीद नहीं हो पाती क्योंकि सर BA करने के बाद लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन। सर, पहली बात तो एक हम मिडिल क्लास के सर थे। हाँ जी। और हमें नौकरी का कोई अनुभव नहीं था कि हमें नौकरी लाइफ में मिल पाएगी सर। क्योंकि हमारे जो ऐसे इलाके सर बिलोंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ लोग रोजगार के लिए मतलब मजदूरी करता है सर। हाँ जी। ऐसे हालात की वजह से हमने पहले ही सोचा अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है सर। हमें अपने अपलाइन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे जगह पर मौका दिया और हम आज काम करते हैं। अपने साथ बहुत सारे ऐसे युवाओं को रोजगार देने का मौका मिला सर। तो आप कभी आप दिल्ली बम्बई गए हैं?
कभी आप दिल्ली बम्बई गए हैं पैसा कमाने के लिए? नहीं सर, दिल्ली मुंबई सर नहीं गए, हमने ट्रक लाइन में गया था हमने। अच्छा, ट्रक लाइन में काम जी किए सर, हैं? ट्रक लाइन में अपने भैया के साथ 6 महीने काम किया सर। हाँ जी। लेकिन ट्रक लाइन में ऐसी ऐसी दुर्घटनाओं को देखा और दिल कांप गया सर, वहाँ से काम छोड़ दिया सर। तो आज आप अपनी R15 तो मेंटेन कर रहे हैं, साथ में आपके साथ 6 बाइक अचीवर हैं। जी सर। और 80 से 90 हज़ार रुपए महीने की इनकम आपकी जा रही है। जी सर। तो अब मैं मऊ की धरती से भी जानना चाहूँगा, मऊ में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। जी सर। और वो चाहते हैं वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग से करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। जी। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम चाहेंगे कि आप पढ़ाई के और नौकरी के माध्यम से हमेशा न बैठे रहें, अपने जीवन में बिजनेस करें, डायरेक्ट सेलिंग में आएँ। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है सर, आज नहीं कल लोगों को आना पड़ेगा सर। ऐसे ऐसे लोग भी हैं सर जो आज पहले लोगों ने ठुकराया है और आज वास्तव में फिर वापस आए। तो एक विद्यार्थी क्या अपनी पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है? यस सर, बेशक कर सकता है सर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कास्ट, कोई जात पात, ऊंच नीच, काला गोरा, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा, ये सब कुछ चलता है क्या? नहीं सर, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई नहीं है। हम सभी एक परिवार बनते हैं सर। कोई किस कास्ट से है, किस धर्म से है, किस जाति से, इससे कोई लेने देना नहीं सर। हम सभी एक भाई बहन का नाता रिश्ता बना के, एक अपलाइन डाउन का रिश्ता बना के हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। लेकिन आप ही के जैसे बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो कहते हैं यार इसमें कुछ होता नहीं, पंचर की दुकान खोल लेना, लेकिन जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग मत करना, लोग ऐसा भी बताते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। जब पढ़ाई करते तो हर लोग पास नहीं होता सर, कुछ लोग होते हैं तो लोग सिर्फ कमियां बताता सर। कभी भी आज कोई अपनी गलतियों को एहसास नहीं करता सर, सिर्फ दूसरे में विलेम और कमियां निकालता है। अगर खुद की कमियां जिस दिन दिख जाएगी सर, विलेम निकालना बंद कर देगा सर। अच्छा, फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके घर से आपका विरोध हुआ था? जी सर, बहुत बड़ा विरोध हुआ सर। तो क्या बोले वो लोग? घर के लोग क्या बोलते थे? घर के लोग बोले कि तुम वापस आ जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, तुम आके घर बैठो। तो हमने उस चीज़ों को याद किया सर, जिस टाइम पर हमारे घर में खाने के लिए नहीं होते थे तो घर के ही लोग हमें पैसे कमाने के लिए बोले। तो जब उन्होंने किसी प्रकार के हमें नकारात्मक किया तो हमने डायरेक्टली बोला कि सर हम अपने घर परिवार को भी छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब एक बार कामयाब हो जाएंगे और करके इसलिए आपके लिए कर रहे हैं। तो हम अपने गार्जियनों को समझाएं कि एक बार हमें मौका दीजिए, यदि आपको ज़्यादा परेशानी करना है तो 6 मंथ हम आप भूल जाइए, हमें 6 मंथ के बाद आपसे मिलेंगे हम। तो अभी आपके घर वालों का क्या कंडीशन है? अभी सर हमारे घर वाले आज बहुत गर्व है? से बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे जगह पर हो और खुश हैं सर। और आपके दोस्त यार जो कभी आपको सलाह देते थे कहाँ चले गए, कहाँ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सर आज वो हमारे घर आने का वेट करते हैं सर। सुबह शाम मैसेज फोन करते रहते हैं कि सोनू भैया कब आ रहे हैं आप। हाँ जी। आज बहुत अच्छा उन लोग के साथ उन लोग के वो शब्द सर लगता है कि जिस टाइम पर हमारी विरोध किया और आज हमारे प्रति बहुत खुश होकर बात करता है सर। तो सोनू सर, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे तब भी थे जब आप ट्रक लाइन में थे, जब आप डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़े थे, तब भी आप ऐसे ही बोल पाते थे? ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व आपका था? नहीं सर, पहले ऐसा नहीं था सर। पहले हमें 4 लोग के सामने खड़े होने में डर लगता था सर। हाँ जी। पहले सच्चाई था कि सर हमने फर्स्ट बार इंट्रोडक्शन दिया तो उस टाइम पर हमारे पैर हाथ बहुत कांपते थे सर जी। हम ऐसे धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी एजुकेशन है सर, हमने नोट करना सीखना स्टार्ट किया और सीखते सीखते अपलाइन की देन है कि आज बहुत सारा बोलना सीख गया। कितने घंटे की ट्रेनिंग आज आप दे लेते हैं अपने टीम को? सर अपने ट्रेनिंग में हम प्रतिदिन अगर बात की जाए सर तो 6 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग प्रतिदिन देते हैं। तो अगर हजारों लोगों की तादाद में आपको मिले युवा, तो क्या आप उनको 4-6 घंटे की ट्रेनिंग दे सकते हैं? जी सर, बेशक सर दे सकते हैं सर। आप सब सर की ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? पहले दिन तो आपको भी लगा होगा यार ये कौन सा धंधा है, कैसा काम है, लगा था कि नहीं लगा था? अभी लगता है सर। काम सही है? क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामप्रकाश प्रजापति है। तो आप बताइए सर, आपको ये काम कैसा लग रहा सर? जी सर, काम बहुत अच्छा है सर। हाँ जी। सोनू प्रजापति सर के बारे में कुछ आप बताइए, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे लीडर हैं, कैसे अपलाइन हैं, कैसे मेंटोर हैं, थोड़ा इनके बारे में बताएं आप। जी सर, जो हमारे अप्लायंस हैं कहीं ना कहीं हमें ऐसे रास्ते को दिखाए, ऐसे चीज़ों को दिखाए, हमने आया सीखा समझा सारे चीज़ को किया। हमें ये चीज़ पता चला कि हम डायरेक्ट सेलिंग से ज़िंदगी में अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, अपने भविष्य को कैसे बना सकते हैं और साथ में लोगों को हम कैसे कामयाब कर सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग से। जो हमने यहाँ कंप्रोमाइज़ किया कि जो हम बाहर की दुनिया में नहीं कर सकते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से हम अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या बात है। आपके साथ एक सज्जन और हैं सर, बहुत बहुत नमस्कार। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हंसू है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए सर, आप सोनू प्रजापति सर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सोनू सर एक बहुत ही अच्छे लीडर है, एक बहुत ही अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग हर युवा के लिए है
जो हर एक विद्यार्थी आज पढ़ाई कर रहा है, वो साथ साथ पढ़ाई के साथ स्टडी के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ सिखाई जाती है कि जो इंसान सोच सकता है वो बहुत बड़ा कर सकता है। हाँ जी। ठीक है, आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आज चल रही है और हर युवा को डायरेक्ट सेलिंग करना ही चाहिए, क्योंकि नौकरी के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, नौकरी हर लोग को नहीं मिल सकती। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है, अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है, साथ साथ में अपने माँ बाप के भी सपने को साकार कर सकता है। यहाँ से बहुत कम समय में लोग डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव की है। और मैं खुल के एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ने दिया। तो साथियों, देख रहे हैं आप, यहाँ आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में और कई सारे युवा भाई बहनों से मुलाकात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तो भारत के 28 राज्यों की यात्रा किया, बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रेशियो 100% हो, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 100% सक्सेस का रेशियो नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, वो निश्चित तौर से आगे जाएगा। क्या सोनू सर? जी सर, जी सर। तो आप मेहनत कर रहे हैं और लोगों को मेहनत करवा रहे हैं ना सर? यस सर, यस सर। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप पूरे भारतवासियों को? सर, हम यही आखिरी संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी युवा नौकरी पर डिपेंड ना रहे सर, पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा करता है कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर पूरा टाइम है तो आप फुल टाइम करें, अगर आपके पास टाइम नहीं तो पार्ट टाइम भी करके व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कर सकता है सर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म में सक्सेस हो सकता है। क्या बात है सोनू सर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सर। सोनू सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप भी मऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, या फिर भारत के किसी भी कोने से आप चाहते हैं बिजनेस करना, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में धमाका मचाना, तो जरूर संपर्क करें, निश्चित तौर से ज़िंदगी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।